कहानी उत्तर प्रदेश की। चौधरी चरण सिंह वो नेता जो जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के बड़े किसान नेता रहे और जिन्होंने 60 के दशक में जब कांग्रेस उफान पर थी तब उत्तर प्रदेश में एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी कर दी थी। और न सिर्फ राजनीति खड़ी कर दी थी बल्कि अलग पार्टी बनाकर सूबे की सत्ता भी हासिल की। चौधरी साहब ये सब कर पाए थे अजगर की मदद से। कौन था ये अजगर और इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह की कैसे मदद की, सब जानेंगे। नमस्कार, आभार, ये एनबीटी डिजिटल का मंच है और मैं हूं अभिषेक। चौधरी चरण सिंह की पैदाइश थी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। साल 1902 था। 1925 तक पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने के बाद उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की, बैरिस्टर बने और 1930 में ज्वाइन की कांग्रेस। चूंकि वो मेरठ के ही रहने वाले थे तो यूपी वेस्ट को अच्छे से समझते थे और किसानों के मुद्दे को भी समझते थे। 1937 में चरण सिंह पहली बार विधायक बने छपरौली से। फिर इसी सीट से 1946, 1952 और 1962 में भी विधायक रहे। लेकिन 1963 में चरण सिंह को एक जोरदार झटका लगा। अक्टूबर 1963 में जब चंद्रभानु गुप्ता की जगह सूबे का नया मुख्यमंत्री चुने जाने की बात आई तो चरण सिंह को पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली से उनका नाम तय होगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सुचेता कृपलानी को सीएम बनाया गया। बीबीसी से बात करते हुए पत्रकार कुर्बान अली ने बताया था कि चरण सिंह 1946 में संसदीय सचिव हो गए थे, जिसको मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। इसके बाद वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। जब सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें लगा कि अब पार्टी में उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। अगले ही साल यानी 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद इंदिरा गांधी से चरण सिंह की ज़्यादा खास बनी नहीं। उनकी नज़रअंदाज होने की भावना और मजबूत होती चली गई। आखिर 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने बड़ा कदम उठाया। रोते हुए एक जोरदार भाषण दिया और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। चरण सिंह ने कहा था कि मैंने कांग्रेस पार्टी को करीब 4 दशक दे दिए। मैं कांग्रेसी संस्कृति में ही आगे बढ़ा, लेकिन अब पार्टी छोड़ते हुए काफी दुख हो रहा है। कांग्रेस के 16 विधायक उनके साथ आए। चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल नाम से पार्टी बनाई और 3 अप्रैल 1967 को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि ये सरकार साल भी पूरा नहीं कर पाई और फरवरी 1968 में सरकार गिर गई, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन चरण सिंह ने वापसी की और 1969 में एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस बार उनकी मदद की अजगर ने, वही बात जहां से हमने कहानी शुरू की थी। अजगर मतलब अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। ये चरण सिंह का दिया एक जातीय समीकरण था जिसे साध कर उन्होंने 1969 में यूपी की कुर्सी पर वापसी की। उस वक्त इन चारों जातियों का वेस्ट यूपी से लेकर सेंट्रल यूपी तक अच्छा प्रभुत्व था, अभी भी है। इनको साथ लेकर चलने का मतलब था कि एक बड़ी किसान बेल्ट का भी साथ मिलना। चरण सिंह ने यही करा और नतीजा ये रहा कि 1969 में वो उत्तर प्रदेश के एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। हालांकि चरण सिंह के ही दिए जाट मुस्लिम समीकरण की तरह ये फॉर्मूला ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू की तो अजगर बिखर गए। फिर सपा के गठन के साथ अहिर वोटों में बड़ी सेंधमारी हो गई और आज तक ये माना जाता है कि अहिर वोट, यादव वोट ये सपा के साथ रहते हैं। लेकिन अब 2022 के यूपी चुनाव के लिए सपा और रालोद साथ हैं। रालोद की कमान है चरण सिंह के पोते अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के हाथ में। जयंत और अखिलेश को उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के साथ आ जाने से एक बार फिर वो चौधरी चरण सिंह के दिए अजगर समीकरण को साध पाएंगे। ये समीकरण कितना सधेगा वो फरवरी मार्च में पता चलेगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तब तक सारी एनालिसिस जानकारियां बटोर कर आपके पास लाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी डिजिटल के साथ। कहानी उत्तर प्रदेश की।